वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। खुश आमदीद। आज हम अंग्रेजी के कुछ बहुत ही आम से अल्फाज को एक नए जाविये से देखने वाले हैं। जी। हमारे पास हरफे ए से शुरू होने वाले चंद अल्फाज की एक फहरिस्त है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो हम शायद रोज सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल। तो चलें इसका आगाज करते हैं। पहला लफ्ज है ऑटोमोबाइल। जी, ये एक नाउन है और अंग्रेजी में इसका मतलब है अ मोटर कार, यानी उर्दू में मोटर कार। बिल्कुल। और इसका जुमला है एन ऑटोमोबाइल हैज 4 व्हील्स, जिसका तर्जुमा है एक मोटर कार के 4 पहिए होते हैं। लेकिन ये लफ्ज सिर्फ कार तो नहीं है, इसमें कुछ गहराई है ना? बिल्कुल, यही तो मजे की बात है। अगर आप इस लफ्ज को तोड़ें, ऑटो यानी खुद और मोबाइल यानी मुतहर्रिक, अच्छा, तो ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन का तस्वुर है जो अपनी ताकत से खुद बखुद चलती है। आज ये आम सी बात लगती है, लेकिन ये एक इनकलाबी ख्याल था। वाह, सही। अच्छा, अगला लफ्ज मौसम से मुताल्लिक है, ऑटम। ऑटम, ये भी नाउन है। अंग्रेजी में इसका मतलब है द सीजन ऑफ द ईयर बिटवीन समर एंड विंटर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पतझड़ या गर्मी और सर्दी के दरमियान का मौसम। जी। और उसकी मिसाल है इन ऑटम द लीव्स बिगिन टू फॉल फ्रॉम द ट्रीज, यानी खिजा में दरख्तों से पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। ये लफ्ज सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक पूरा एहसास है तब्दीली का, इख्तिताम का। अब एक ऐसा लफ्ज जो बहुत ही आम इस्तेमाल होता है, अवेलेबल। जी, ये एडजेक्टिव है। अंग्रेजी मायने Ready to be used that you can get. The hotel to ask if there were any rooms available. यानी मैंने ये मालूम करने के लिए होटल में फोन किया कि आया कोई कमरा दस्तयाब है। और दूसरी मिसाल एक शख्स के लिए है। I'm sorry, the doctor is not available this afternoon. माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब आज सुबह दस्तयाब नहीं है। ये लफ्ज कितना वसी है ना? होटल के कमरे से लेकर डॉक्टर के वक्त तक। बिल्कुल। और आजकल डिजिटल दुनिया में तो ऑनलाइन स्टेटस तक हर चीज पर लागू होता है। सही। अच्छा, अगला लफ्ज जगह से मुताल्लिक है, एवेन्यू। एवेन्यू, ये एक नाउन है। इसका अंग्रेजी में मतलब है अ वाइड रोड विथ ट्रीज ऑन वन और बोथ साइड्स, यानी 2 रवैया सड़क या एक सायादार रास्ता। जी। मिसाल के तौर पर आई लिव इन कॉनॉट एवेन्यू। मैं कॉनॉट एवेन्यू में रहता हूँ। ये लफ्ज स्ट्रीट या रोड से कैसे मुख्तलिफ है? बहुत अच्छा सवाल है। रोड या स्ट्रीट सिर्फ रास्ते हैं, लेकिन एवेन्यू का लफ्ज सुनते ही जहन में एक शान और शौकत, एक खूबसूरती का तस्वुर उभरता है। ये सिर्फ रास्ता नहीं बताता बल्कि उस जगह का माहौल भी बयान करता है। अब कुछ ऐसे अल्फाज देखते हैं जो मिकदार और कैफियत को जाहिर करते हैं। यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ठीक है। लफ्ज है एवरेज। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह इस्तेमाल होता है। पहले बतौर नाउन देखते हैं। अंग्रेजी माने हैं द रिजल्ट ऑफ एडिंग सेवरल अमाउंट्स टुगेदर एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ अमाउंट्स, ऑल्सो अ यूजुअल स्टैंडर्ड। अच्छा, तो उर्दू में इसके 2 मतलब हुए, एक तो औसत और दूसरा आम मेयार। बिल्कुल। बतौर नाउन इसकी पहली मिसाल हिसाब से मुताल्लिक है। द एवरेज ऑफ 2, 3 एंड 7 इज 4, यानी 2, 3 और 7 का औसत 4 है, सीधा साधा। जी। और दूसरी मिसाल मेयार के हवाले से है। टॉम्स वर्क एट स्कूल इज अबव एवरेज। टॉम का स्कूल का काम औसत से बेहतर है। यहाँ एवरेज एक पैमाना बन गया है। सही। और बतौर एडजेक्टिव इसका इस्तेमाल, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इज 19। तलबा की औसत उम्र 19 साल है। दिलचस्प बात यह है कि अब जब हम कहते हैं एन एवरेज पर्सन, तो उसमें अक्सर एक मनफी पहलू भी छुपा होता है, जैसे कोई खास नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये लफ्ज किस तरह एक शमारियाती इस्तिलाह से निकलकर एक समाजी तबसरा बन गया, ये बहुत फैसिनेटिंग है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक फेल यानी वर्ब देखते हैं, अवॉइड। अवॉइड वर्ब, अंग्रेजी मतलब है कीप अवे फ्रॉम, और उर्दू में बचना, दूर रहना या परहेज करना। जी। इसकी भी 2 मिसालें हैं।
पहली, we crossed the road to avoid our teacher. हमने अपने उस्ताद से बचने के लिए सड़क पार की। ये एक जिस्मानी अमल है। और दूसरी मिसाल परहेज के मानों में है। You should avoid eating too much chocolate. तुम्हें बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से परहेज करना चाहिए। ये एक अंदरूनी फैसला है। तो एक ही लफ्ज किसी शख्स से बचने और किसी बुरी आदत से परहेज करने दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तरह का फासला कायम करते हैं। क्या बात है। अब कुछ ऐसे अल्फाज जो इंसानी हालत या कैफियत को बयान करते हैं। पहला लफ्ज है awake. अवेक ये एडजेक्टिव है, अंग्रेजी मतलब not asleep. यानी बेदार या जागता हुआ। जुमले में इसका इस्तेमाल है the children are still awake. बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। ये तो एक जिस्मानी कैफियत है। हाँ, ये जिस्मानी तौर पर नींद में ना होने की हालत है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और लफ्ज हमारी फहरिस्त में है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा है, अवेयर। अवेयर, अच्छा। ये भी एडजेक्टिव है, इसका अंग्रेजी मतलब है नोइंग अबाउट समथिंग, यानी आगाह, बाखबर या वाकिफ। इसकी पहली मिसाल है, I was aware that somebody was watching me. मैं इस बात से आगाह था कि कोई मुझे देख रहा है। ये एक अंदरूनी एहसास है। और दूसरी, They were not aware of the problem. वो इस मसले से वाकिफ नहीं थे। तो अवेक होना जिस्म का काम है और अवेयर होना ज़हन का। बिल्कुल, आप बेदार अवेक हो सकते हैं लेकिन किसी खतरे से आगाह अवेयर ना हो। अवेयरनेस या आगाही शऊर की एक ऊंची सतह है। बहुत खूब। अच्छा, अगला लफ्ज है अवार्ड। ये नाउन और वर्ब दोनों तरह इस्तेमाल होता है। जी, पहले बतौर नाउन देखते हैं। अंग्रेजी माने है अ प्राइज फॉर समथिंग दैट यू हैव डन। उर्दू में कहेंगे इनाम या एजाज। और जुमला है शी वन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। उसने बेहतरीन अदाकारा का इनाम हासिल किया। और अब बतौर वर्ब, बतौर वर्ब उसका अंग्रेजी मतलब है टू गिव अ प्राइज, यानी इनाम देना या अता करना। जी, मिसाल है ही वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन द राइटिंग कॉम्पिटिशन। उसे तहरीरी मुकाबले में पहला इनाम दिया गया। एक ही लफ्ज का इस्म और फेल दोनों तरह इस्तेमाल होना जबान की लचक को जाहिर करता है। बिल्कुल। अब हम आखिरी चंद अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। पहला लफ्ज है अवे। अवे ये एक एडवर्ब है। इसके कई मायने हैं। नॉट हियर, इन अनदर प्लेस, एट ए डिस्टेंस, इन द फ्यूचर। यानी परे, दूर, गैर हाजिर और यहाँ तक के बाद में। इसके इस्तेमालात भी बहुत मुतनव्वे हैं। पहला, शी रैन अवे, ही पुट हिज बुक्स अवे। वो भाग गई, उसने अपनी किताबें एक तरफ रख दी। फिर फासले के लिए, द सी इज 2 किलोमीटर्स अवे। समुंदर 2 किलोमीटर दूर है। गैर हाजिरी के लिए, टिम इज अवे फ्रॉम स्कूल टुडे बिकॉज ही इज इल। टिम आज स्कूल से गैर हाजिर है क्योंकि वो बीमार है। लेकिन सबसे दिलचस्प इस्तेमाल मुस्तकबिल के लिए है। आवर हॉलिडे इज ओनली 3 वीक्स अवे। हमारी तातिलात होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी हैं। ये कितना दिलचस्प है कि एक ही लफ्ज अवे जगह और वक्त दोनों के फासले को जाहिर करता है। बिल्कुल, ये अंग्रेजी जुबान की एक खासियत है कि वो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट तस्वुरात को एक ही लफ्ज में समेट लेती है। क्या बात है। अच्छा, अगला लफ्ज है ऑफुल। ऑफुल ये एक एडजेक्टिव है। अंग्रेजी में मतलब वेरी बैड, टेरिबल, यानी बहुत बुरा, खौफनाक या तकलीफ दे। मिसाल के तौर पर, द पेन वॉज ऑफुल। व्हाट ऑफुल वेदर। दर्द बहुत तकलीफ दे था, कितना खराब मौसम है। और इसी से मिलता जुलता लफ्ज है ऑफुली। जी, ऑफुली ये एक एडवर्ब है। अंग्रेजी मतलब है वेरी, यानी बहुत ज्यादा या निहायत। ये फर्क मुझे हमेशा उलझाता है। ऑफुल का मतलब बहुत बुरा, लेकिन ऑफुली का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। मिसालें देखें। इट वॉज ऑफुली हॉट। बहुत ज्यादा गर्मी थी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगली मिसाल है आई एम ऑफुली सॉरी। मैं तह दिल से माजरत ख्वाह हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माफी बुरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तारीखी तौर पे ऑफल का मतलब था ऑ इंस्पायरिंग, यानी हैबत ज़दा कर देने वाला। वक्त के साथ इसका मतलब मनफी हो गया, लेकिन एडवर्ब ऑफुली ने अपना पुराना शिद्दत वाला माना बरकरार रखा। वाह। अब हम आज के शायद सबसे पेचीदा लफ्ज पर आते हैं, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड एडजेक्टिव, इसके कई मायने हैं। पहला है डिफिकल्ट टू कैरी और यूज। उर्दू में कहेंगे बेढंगा, जिसे उठाना या इस्तेमाल करना मुश्किल हो। मिसाल है
This big box will be awkward to carry. इस बड़े संदूक को उठाना मुश्किल होगा। ये किसी चीज की तबई साख्त के बारे में है। सही। इसका दूसरा माना एक जज्बाती कैफियत है। Not comfortable, embarrassing. यानी परेशान कुन, बेआराम। मिसाल, I felt awkward at the party because I didn't know anybody. मैंने पार्टी में खुद को अजनबी महसूस किया क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था। और तीसरा माना जिस्मानी हरकत से मुताल्लिक है, not moving gracefully. भद्दा या फोहड़। इसकी दो मिसालें हैं। पहली, My son is very awkward. He never likes the food I give him. मेरा बेटा बहुत बेढंगा है। मैं जो खाना उसे देती हूँ वो उसे कभी पसंद नहीं करता। और दूसरी, A spider is very awkward when he dances. मकड़ा नाचते वक्त बहुत भद्दा लगता है। इन तीनों मानी, बेढंगा, परेशान कुन और भद्दा में कोई मुश्तरक बात है? मेरे ख्याल में इन तीनों के मरकज में अदम मुताबिकत या नॉट फिटिंग इन का तस्वर है। एक बेढंगा संदूक आपके हाथों में फिट नहीं होता। एक समाजी तौर पर ऑकवर्ड शख्स माहौल में फिट नहीं होता। और एक भद्दी हरकत जिस्म के हिस्सों के दरमियान हमाहंगी की कमी को जाहिर करती है। तो ये लफ्ज दरअसल तवक्कुआत और हकीकत के दरमियान एक टकराव को बयान करता है। क्या खूबसूरती से आपने इन तीनों को जोड़ा है। अच्छा, और आज का आखिरी लफ्ज एक्स। एक्स, ये एक नाउन है। अंग्रेजी में इसका मतलब है अ टूल फॉर चॉपिंग वुड, यानी कुल्हाड़ी। और इसका जुमला है ही चॉप्ड डाउन द ट्री विद एन एक्स। उसने कुल्हाड़ी से दरख्त काट डाला। ये तो एक सीधा साधा औजार है। लेकिन क्या इसमें भी कोई गहराई है? बज़ाहिर तो नहीं, लेकिन जबान में औजार अक्सर इस्तियारे बन जाते हैं। जैसे अंग्रेजी मुहावरे में टू गेट दी एक्स का मतलब नौकरी से निकाल दिया जाना है। अच्छा, तो एक सादा सा औजार जबान में आकर ताकत और खात्मे की अलामत बन जाता है। तो ये थे ए से शुरू होने वाले चंद अल्फाज। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।